ऐसा शिक्षा देते हैं कि आपके बच्चे इंजीनियरिंग क्वालिफाई करते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद पैसा का हम भूल गए कि पैसा कितना मिला नहीं मिला। इतना लोड आप कैसे ले पाते हैं और इतना बेहतर कैसे दे पाते हैं? ये इंजॉयमेंट बहुत है, मजा है एकदम। क्या रीजन था कि सर आप इंजीनियरिंग छोड़ करके आप टीचिंग फील्ड में आए? को लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। मैं हूं आलोक सिंह, आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज़। आज मैं पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया शहर में उपस्थित हूँ। आज मैं उस शिक्षक से परिचय कराने जा रहा हूँ जो बहुत कम समय में जो पढ़ाई बच्चे बेहतर कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। नमस्कार सर, मैं अमजद अली अपने कोचिंग की तरफ से और अपने तरफ से बढ़ता भारत न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को और इसके टीम को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये कामना करता हूं कि ये न्यूज़ चैनल जल्दी से जल्दी पूरे नेशनल लेवल पे ग्रो करे, क्योंकि एकमात्र आपका ऐसा न्यूज़ चैनल है जो शिक्षक के बारे में सोच रहा है और बेतिया ही नहीं बिहार के जो भी शिक्षक लोग हैं उनका इंटरव्यू ले रहा है। तो मेरी तरफ से आपके और आपके सभी टीम को शुभकामनाएं हैं सर। आपने बेतिया में फिजिक्स पढ़ाना कब से शुरू किए और शुरुआत के दिनों में आपको कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा? 2018 में सर हम बेतिया हैं। जी जी। उस समय कुछ छात्र थे मेरे, 2-3 बच्चे थे, उन्होंने बोला कि सर ट्यूशन पढ़ना है हम लोग को। जी जी। तो उनका नाम तो अभी मुझे याद नहीं है। तो उनसे हमने शुरुआत की, 3-4 ही बच्चे थे वो लोग। जी जी। और बहुत इंटेलिजेंट भी थे वो लोग। तो उन लोग से हम एक छोटे से रूम लिए, 1500-1600 में छावनी हम लोग रूम लिए थे और वहीं से शुरुआत किया। धीरे धीरे ऊपर वाला के चाह है और आज अच्छे खासे लोग समझ रहे हैं। CBSE में भी और बिहार बोर्ड में भी दोनों लेवल पे हम पढ़ाते हैं। हमारा 9-10 का भी चलता है बैच CBSE का और 11-12 दोनों मीडियम चलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों चलता है, फिजिक्स का। संस्था का आपका नाम सर? सर मेरी संस्था का नाम है द्रोणाचार्य क्लासेस, जो सुप्रिया सिनेमा के पास है। जी जी। वो मेन रोड के पास ही है। द्रोणाचार्य क्लासेस मेरी संस्था का नाम है। सर आपसे एक कड़वा प्रश्न है कि आप 9-10 के बच्चों को CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके अलावा आप मतलब कि CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो सर इतना लोड आप कैसे ले पाते हैं और इतना बेहतर कैसे दे पाते हैं बच्चों सबको? तो सर एक्चुअली क्या है कि 9-10 को मैं पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ, साइंस भी पढ़ाता हूँ, इवन मैं SST भी पढ़ाता हूँ। SST भी मैं पढ़ाता हूँ। और होता क्या है, 11-12 को भी मैं पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। 11-12 को सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूँ। बहुत सारे समय में हम लोग फंसते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं फंसते। 11-12 में भी जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फंसते हैं, स्टक हो जाते हैं। 5 मिनट 10 मिनट हम लोग ये करते हैं, फिर दिमाग में वो बातें आ जाती है। चाहे उस दिन नहीं सॉल्व होता है तो नेक्स्ट डे होता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। तो हम लोग फंसते भी हैं और सॉल्व भी होता है और मज़ा आता है। जब फंसते हैं तब सॉल्व होता है तो मज़ा आता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छा से बना के लेकर आते हैं। मैं दिया क्वेश्चन, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि मैं इस फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन बच्चे नए फार्मूला से बनाते हैं तो उसमें बहुत खुशी होती है कि बच्चे कुछ नया कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग का मेन मोटो होता है कि बच्चे सीखें। बच्चे सीखने आते हैं, वो सीखेंगे, उनका दिमाग डेवलप होगा, वहीं इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, खुद आगे बढ़ेंगे। तो वो जब नए फार्मूला से बनाते हैं तो बहुत खुशी होती है सर हम लोग को। सर एक आपसे बहुत कड़वा सा प्रश्न है, आप इंजीनियरिंग पढ़ाई किए और जॉब भी किए। यस। आपको बड़ी कंपनी हायर भी किया एज ए इंजीनियर पोस्ट पे। क्या रीज़न था कि सर आप इंजीनियरिंग छोड़ करके आप टीचिंग फील्ड में आए और आने के बाद आप बहुत बेहतर कर रहे हैं? एक्चुअली सर 2011 में हम लोग का इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। तो उस समय 6 महीना तक हमने प्राइवेट कंपनी में काम भी किया। तो उस समय उतना अच्छा पैकेज नहीं था, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि कंपनी में मन ही नहीं लगता, एक ही काम बार बार करना। टीचिंग में मन लगता था, मैथ में भी अच्छा थे। अपने वहाँ पे कर्नाटक में हमने टॉप किया था स्टेट लेवल पे। तो टीचिंग फील्ड में आ गए, वहाँ से जब पढ़ाने लगे तो मज़ा आने लगा। तो उसके बाद पैसा का हम भूल गए कि पैसा कितना मिला नहीं मिला। और धीरे धीरे ग्रो करते करते फिर यहाँ पे आ गए और 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया। 10 इयर्स का अब एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन अब कड़वी सच्चाई ये है कि जितने मेरे फ्रेंड लोग कंपनी में रुक गए हैं वो लोग हम लोग से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हम लोग मार्केट में निकलते हैं उनके 1/5 हम लोग कमा रहे हैं। लेकिन मार्केट में निकलते हैं, 2 बच्चे जब प्रणाम करते हैं, उनसे बात होती है, हम लोग जब कोई चीज़ समझाते हैं बच्चे समझते हैं, कहते हैं सर बहुत अच्छा, मज़ा आया समझने में। तो उस समय हम लोग को लगता ही नहीं है कि जो हमारे फ्रेंड लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं उन लोग को लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग बहुत ही कम कमा रहे हैं।
हैं उनके कंपेयर में, तो वो सब कंपनसेट होता है, बराबर होता है। जो हम लोग को एक पब्लिक लाइफ में जो रिस्पेक्ट मिलता है वो कंपनी में नहीं मिल सकता है सर। इसका कंपेयर नहीं कर सकते कंपनी में। रियलिटी यही है, पैसा कम है टीचिंग में, लेकिन इन्जॉयमेंट बहुत है, मज़ा है एकदम। समझाने पर जो बच्चे समझते हैं, उनका जो फीलिंग होता है वो बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है एक टीचर को कि बहुत अच्छा लगा कि मेरा पढ़ाया वो बच्चा समझ रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे, रिजल्ट अच्छा होता है, तो इससे हम लोग सेटिस्फेक्शन बहुत होता है। कंपनी में पैसा तो मिलता है, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता जो यहाँ मिल रहा है। आखिर आप कैसा शिक्षा देते हैं कि आपके बच्चे इंजीनियरिंग क्वालिफाई करते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करते हैं, इसके बारे में बताएं सर आप। सर एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे क्लास में ही याद कर लें, कि उनको घर पे बहुत कम मेहनत करना पड़ा। मेरा यही थ्योरी रहता है कि जब हम क्लास में बुलाए हैं बच्चों को, क्लास में पढ़ रहे हैं, तो घर पे फिर मेहनत क्यों करेंगे, सिर्फ रिवाइज करेंगे। तो मैं बच्चों को गारंटी देता हूँ कि आप क्लास ज्वाइन करो, क्लास अटेंड करो, अब्सेंट मत कीजिए आप। और क्लास में रहते हैं, अगर क्लास में नहीं सीखते तो इसकी गारंटी मेरी है। बस आप क्लास अटेंड कीजिए, आपको आना है, फिक्स है आना है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जो क्लास में पढ़ाए बच्चे को 100% समझ में आ जाए। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस देना रहता है, उनसे बार बार पूछना पड़ता है। आज पढ़ा देते हैं, कल उनको फिर से बताना पड़ता है सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। तो ये बार बार रिवीजन प्रोसेस से चलता रहता है, तो उनको आ जाते हैं बच्चों को, वो धीरे धीरे बहुत अच्छा कर पाते हैं वो। यही मेरा मेन थ्योरी रहता है सर, कि बच्चे को समझ में आना चाहिए क्लास में, मेरी गारंटी होना चाहिए। अगर बच्चे मेरे क्लास में आने के बाद फेल करते हैं तो वो फेल नहीं करते, मैं फेल कर रहा हूँ, ऐसा हम लोग को फील होता है कि मैं फेल कर रहा हूँ। ये गारंटी लेकर हम लोग पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पे जा रहे हैं। नीट में हो रहा है, IIT में हो रहा है, JEE में हो रहा है। गरीब असहाय बच्चों के लिए आपकी संस्था किस प्रकार सुविधा देती है? हाँ सर, ये तो है, क्योंकि संस्था चलाना है तो पैसे की ज़रूरत है, हमें भी पैसे ही चाहिए। बहुत सारा केस आता है जिसमें बच्चे के पास पैसा नहीं रहता है, तो उनका फ़ी हम लोग लगभग माफ़ी कर देते हैं अगर बच्चा ईमानदारी से बोले तो। लेकिन ऐसा भी बहुत सारे केस हम लोग देखे हैं कि बच्चा घर से पैसा ले लेता है और वो आके हम लोग से बोलता है सर बहुत प्रॉब्लम है और पैसा हम देने के लायक नहीं रहते, तो बच्चे के बात से समझ में आ जाता है। तो ऐसा बहुत सारा केस आता है जब बच्चे के पास पैसा नहीं रहता है, तो उस केस में छोड़ देते हैं। लेकिन देखना पड़ता है कि सर बच्चे सही बोल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि पैसा ले ले और घर से हम लोग से झूठ बोल दे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग छोड़ देते हैं उन ऐसे बच्चों को, कि हम लोग खुद गरीबी देखे हुए हैं और उस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं कि हम लोग पास भी कभी कभार पैसा नहीं होता था। टीचर हम लोग पास ये नहीं कि हावी होता था कि नहीं कल ही पैसा दे दो, तो ऐसा हम लोग छोड़ देते हैं, उसको माफ़ करते हैं या फ़ी को कम कर देते हैं। तो ऐसा हम लोग करते हैं सर। अपनी संस्था चलाने के बावजूद आपको बेतिया के सबसे अच्छे स्कूल में हायर किया गया, CBSE बोर्ड के स्कूल में हायर किया गया, इसकी सच्चाई कितनी है? सर मैं एक्चुअली कहिए तो बेतिया के बहुत ही एक बढ़िया स्कूल में पढ़ाता हूँ। वहाँ से ऑफ़र आया मुझे, संत माइकल एकेडमी, संत माइकल एकेडमी जो छावनी में है, मेहरियाबाड़ी। और हम लोग की स्कूल आपको क्लास 1 से और 12 तक बहुत अच्छा से शिक्षा देती है। जो हमारा मैनेजमेंट टीम है, मोटो होता है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। हम लोग के मैनेजमेंट से जो मीटिंग होती है, बार बार हम लोग को टीचर पे ये प्रेशर डालते हैं कि आपको ऐसे पढ़ाना है बच्चों को कि नए ज़माने की जितना भी इक्विपमेंट है उस हिसाब से पढ़ाना है, मॉडर्न ज़माने के इक्विपमेंट से पढ़ाना है। क्योंकि बच्चे यहाँ से कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं IIT की प्रिपरेशन के लिए, नीट के प्रिपरेशन के लिए, तो गैप बहुत हो जाता है सर। दूसरे स्कूलों में वैसा बहुत सारा गैप होता है कि पढ़ाया कुछ और वहाँ पे कुछ और है, लेकिन हमारे स्कूल में वैसा नहीं है। इसलिए हर साल हमारे स्कूल का एडमिशन फुल रहता है और इवन 1 से लेकर 10 क्लास तक, 11-12 तक एडमिशन फुल रहता है। और कितने गार्जियन वहाँ से वापस चले जाते हैं नई एडमिशन के लिए, क्योंकि 11-12 में हमारे बच्चे स्कूल के बहुत अच्छे करते हैं। तो वहाँ टीचर का मेहनत है, मैनेजमेंट का मेहनत है कि उतना अच्छा स्कूल कर पाता है। तो इसलिए हम वहाँ पढ़ाते हैं कि सेटिस्फेक्शन मिलता है और कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाता है। और स्कूल का इन्वायरमेंट भी बहुत एकदम मतलब समझिए लर्निंग इन्वायरमेंट है उस स्कूल का, और किसी स्कूल का नहीं। हमने किसी स्कूल का वैसा इन्वायरमेंट नहीं देखा जैसे संत माइकल का इन्वायरमेंट है। तो वो अच्छा इन्वायरमेंट है, सीखने के लिए इन्वायरमेंट है, हर टाइप के हर एरिया से बच्चे वहाँ पे आते हैं। हर क्लास में बहुत डिजिटल बोर्ड लग गया है। डायरेक्टर सर जो हम लोग के है, थोड़ा सा कहने पे कि हम लोग को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देते हैं और बच्चे के पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आए, वो इस तरह का प्रॉब्लम जो भी आता है उसको शॉर्ट आउट वो कर देते हैं डायरेक्टर साहब वहाँ के। इसलिए मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है और एक हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है उतने बच्चों को पढ़ाने से। आपसे एक मेरा अंतिम प्रश्न है कि जो अभी बोर्ड की परीक्षा आ रही है, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड में या CBSE बोर्ड के बच्चे जो 12th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या 10th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं,
तो उनको आप कैसा मार्गदर्शन देना चाहेंगे ताकि आपके मार्गदर्शन से बच्चे बेहतर कर सकें? सर मेरा तो सबसे पहले ये है कि बच्चे जो क्वेश्चन बैंक बनाते हैं वो बनाते रहें, लेकिन साथ साथ उन लोग जो टॉपिक वाइज रिवीजन करें। जो भी मान लीजिए चैप्टर हम लोग उठाते हैं, जैसे मैथ में पहला चैप्टर उठाया 10 क्लास में नंबर सिस्टम, वो एक एक टॉपिक का रिवीजन करें तब क्वेश्चन बैंक बनाए। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, अच्छा पढ़ने में रहते हैं लेकिन क्वेश्चन बैंक सीधे ले लेते हैं, कंसेप्ट नहीं समझते हैं और वो क्वेश्चन और लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कंसेप्ट कभी मान लीजिए क्वेश्चन आपको घुमा दिया तो आप क्वेश्चन उस समय नहीं बना सकते। तो मेरा यही बच्चों से कहना है कि आप लोग एक एक टॉपिक का रिवीजन कीजिए। आप एनसीईआरटी बुक से रिवीजन कीजिए। फिजिक्स का 12 क्लास का इलेक्ट्रिसिटी है पहला चैप्टर, उसका एक एक टॉपिक फिजिक्स से आप एनसीईआरटी से रिवीजन कीजिए और तब क्वेश्चन बैंक को बनाइए। इससे आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और उससे एक और अच्छा टिप्स है कि ग्रुपिंग में पढ़िए आप। अब आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप लोग ग्रुपिंग में पढ़िए। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक बार एक जगह ग्रुप हो जाइए और डिस्कशन करके पढ़िए। उस तरह बहुत लॉन्ग समय तक आपको याद रहेगा। अब ठंडा का मौसम है, कोचिंग वगैरह रिवीजन के लिए बंद हो चुका है, घर पे बैठ के आप लोग आराम से ग्रुपिंग होकर पढ़िए। और मेरे आप लोग के लिए ऊपर वाले से दुआ है और शुभकामनाएं भी है। आप लोग अच्छा करेंगे, जितने भी बेतिया के स्टूडेंट हैं और बाहर के जो भी स्टूडेंट मेरे सुन रहे हैं वो लोग बहुत ही अच्छा करेंगे इस साल के बोर्ड में, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो चाहे स्टेट लेवल का जितना भी बोर्ड हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए वार्ता भारत न्यूज़ आपका स्वागत करती है। थैंक यू सर और वेलकम कि आपका एकमात्र चैनल है जो हम टीचरों को कम से कम पूछा तो है। और कोई भी चैनल यहाँ पे बेतिया में चाहे कहीं भी टीचर सबको कोई देखता भी नहीं है, स्टूडेंट के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। तो आपके टीम को मेरे दिल के कोर ऑफ हार्ट से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी यही ऊपर वाले से विनती है, दुआ है कि आपका टीम, आपका चैनल ग्रो करता रहे, आप बहुत ही जल्द अच्छा से इंडिया लेवल का एक चैनल बन जाए। और ऊपर वाले से दुआ है कि आप लोग बढ़ता रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।